हेलो हाय गाइस, दिस इज सपना चौधरी और आप देख रहे हैं वंश मीडिया टीवी। मेरा नाम राज कुंद्रा है और मैं दिल्ली में आप ही लोगों के साथ काम करता हूँ, मीडिया वाला ही हूँ। कहीं ना कहीं एक एजेंसी चलाता हूँ और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी भाई हैं इसी माध्यम से एक बार कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाए। एक शाम वर्दी के नाम कोई स्पेशल खाकी वर्दी को लेके या किसी चीज़ को लेके हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे। वर्दी जो फ्रंट वॉरियर्स है हमारे, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे कोई भी हो, तो हम ऐसे वॉरियर्स को ढूंढ रहे हैं जो कि फ्रंट पे खड़े होके, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 2 साल ऐसे हमारे बीते हैं जैसे कि पिछले साल हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए। तो इस तरह से हम लोग कई कैद भी हो गए थे, लेकिन हम लोग मीडिया, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर्स और पुलिस, हम लोग हमेशा ड्यूटी पे तैनात दिखे, हर वो चीज़ों को आप तक पहुंचाए जहाँ पे लॉकडाउन थी और जहाँ पे लॉकडाउन नहीं था। तो इन चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं मैं, जितने भी हमारे दिल्ली की मीडिया है, वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो अपने सम्मान से पिछड़े हुए हैं। क्योंकि हमारे देश में नेता तो आते हैं, अपने वादे करते हैं, जनता के लिए करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने मीडिया के लिए कुछ नहीं किया। हमारी वही रवैया है, हमें डेली निकलना पड़ता है समाज को, कुनीतियों को देखने के लिए, समाज में हो रहे अत्याचार को देखने के लिए। लेकिन क्या हम लोग वो इंसान नहीं? क्या हमने क्या मेहनत नहीं किया? लॉकडाउन के समय हमने भी तो घुमा था, लेकिन सरकार इस पे गौर नहीं फरमा रही है। सरकार दे रही है तो सिर्फ जनता को पैसे दे रही है, लेकिन आज तक किसी सरकार ने मीडिया वाला नहीं हुआ। एक शाम वर्दी का नाम एक ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें सभी मीडिया को सम्मानित किया जाएगा, उन मीडिया को जो कि ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए खबर को दिल्ली एनसीआर तक पहुंचाते हैं। उन लोगों की तलाश रहेगी, उन लोगों की तलाश आज से जारी हम लोग कर देंगे। और आने वाले जो 1 महीने के बाद फरवरी है, 26 फरवरी का डेट तय हुआ, हालात सही रहे तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी और उन लोगों के साथ होगी जिनको हमने 1 महीने के अंदर ढूंढ के, गली कुच्ची से ढूंढ के निकाला, और वाकई वो आपको लगेगा कि नहीं, ये सम्मान के लायक है और इन्हें एक शाम वर्दी का नाम का सम्मान अवार्ड इन्हें मिलना चाहिए। हमारे साथ गुरुजी हैं। जहाँ आप जुड़े हैं राज के साथ, और किस तरीके से आप अपना टाइम देते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? बच्चे को तो बच्चे वहाँ पे 105 बच्चा है, वहाँ पे 105 बच्चा है। राज्य की तरफ से यहाँ पे एक मैम जाता है, उनको वो सवेरे 10 बजे पहुँच जाता है, और हमारा वहाँ से भी और 2 लड़की है मेरा, वो दोनों पढ़ाता है। और मेरा जितना सहयोग है उन लोग को टाइम देते रहता हूँ। और कुछ दिन पहले उन लोग को सबको कंबल बटा, और उन लोग को ठंडी के सर्दी के वस्त्र भी दिया। 25 दिसंबर कुंद्रा जी, सौरभ जी, इन लोग को लेके प्रोग्राम भी बनाया। हर रोज कुछ ना कुछ प्रोग्राम बनाते रहते हूँ। इसीलिए ये बच्चे लोग कभी स्कूल का दरवाजा देखा नहीं, अपना नाम लिखना आता नहीं, उनको माँ बाप को भी नहीं, खेत मजूरी है, इतना गरीब है, लेकिन इन लोग को ऐसा हौसला देते रहता हूँ जी। यहाँ के खाने का बंदोबस्त और पढ़ाई के बंदोबस्त के लिए जितना हो रही उतना ही कर रहा हूँ। अभी तक किसी सरकारी ना कोई अच्छा कोई संस्था हम लोग को एक कौड़ी दे के अभी तक हेल्प किया नहीं। मुझे तो अभी तक आया नहीं, किसी ने कोई संस्था अभी तक बोला नहीं जे 5 रुपया लो खरीद के दो, अभी तक दिया नहीं। लेकिन ऐसी चल रही है। 2 दिन पहले चावल नहीं था, कुंद्रा जी जाके चावल दे के आया अचानक शाम को टाइम, ऐसे ही चल रही है। तो मैं बोलूँ वो संस्था को भी बचाना आप लोग को फर्ज है, और आप सारे मीडिया वाले हो, आप लोग हो सके बात को दिल्ली एनसीआर तक ये बात को फैलाओगे तो मेरा नहीं और किसी को पर्सनल कुछ नहीं, लेकिन वो 105 बच्चे को भविष्य बन जाए आप लोग को पास है, यही मेरा विनती है। थोड़ा कृपा करके ये काम कर दीजिए। ठीक। ऑल इंडिया न्यूज़ एजेंसी के डायरेक्टर और हमारे बीच सौरभ शर्मा जी, ऑल इंडिया जन एकता फाउंडेशन के सर्वे सर्वा, और हमारे बीच जन एकता फाउंडेशन के मुझे लगता है कि अध्यक्ष जी भी विराजमान हैं, और गुरु जी जो हमारे जो भी बच्चे हैं जिनको शिक्षित किया जा रहा है उनको उन विशेष रूप में एक आदर्श साक्षात मिला है। भगवान को तो किसी ने नहीं देखा है मुझे लगता है, मगर भगवान के रूप में उन बच्चों को जो ये अपना योगदान दे रहे हैं किसी भगवान से कम नहीं है। और भगवान के रूप अनेक हैं, हो सकता है कि ये भी एक भगवान के रूप में उन बच्चों को मिले हैं, और उनका जीवन कहीं ना कहीं संवारने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में 5-10 साल में कोई भी बच्चा देश के प्रति किसी
उच्च पद पर विराजमान होता नजर आएगा तो आज की मेहनत कहीं ना कहीं सफल हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और आप सभी से निवेदन है कि आप अपना कुछ वक्त जरूर एक बार वहां जाएं, इनके विचारों को, इनके योगदानों को, आप सभी जैसे देश का चौथे स्तंभ के रूप में आप लोग विराजमान हैं और कहीं ना कहीं आपका जो योगदान होता है किसी को भी धरातल से सरताज पर विराजमान होने में वक्त नहीं लगता है। मगर आप लोग अगर अपना योगदान देंगे तो इन लोगों का हौसला भी बढ़ेगा और आने वाले दिनों में युवाओं के प्रति एक नई मुहिम छिड़ेगी। इनके हर संभव मदद भी आप ही सबके योगदान से प्रदान हो भी सकता है। आप लोग अपना कुछ पल जरूर एक बार जाएं, ऑल इंडिया जन एकता फाउंडेशन को अपना सहयोग प्रदान करें, सपोर्ट करें, ये मेरी निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है आप सभी से। नमस्कार, मैं बांग्ला में बोलूँ? नहीं, हिंदी। नमस्कार, मैं ऑल इंडिया मतुआ महासंघ का धर्म प्रचारक स्वपन गोसाई। आज कुंद्रा जी ने जो बात बोला, जो लॉकडाउन के बजाय 2 साल में हम लोग इंग्रेज के जैसा फिर इंग्रेज का शासन काल आ गया, ये बात बिल्कुल सही बोला। जमुना पार में मेरा भी एक मंदिर है और सरकार ने ये भी, मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूँ, उससे भी बोलूँ, वहाँ पे किसी बच्चा और किसी परिवार को ये लॉकडाउन के टाइम किसी को कुछ हेल्प नहीं मिला, किसी को हेल्प नहीं मिला। क्यों? कोई नेता बोला वो मेरा क्षेत्र नहीं, वो नेता बोला मेरा क्षेत्र नहीं, लेकिन क्षेत्र तो सबका ही है। इलेक्शन के टाइम सब ने उन लोग को ले लेके भीड़ कराता है, लेकिन किसी को मिला नहीं। मैं पश्चिम बंगाल रहते हुए ये खबर जब मेरा पास गया, से पैसा कलेक्शन करके मेरा शांति हरि काली मंदिर का नाम से, मतुआ महासंघ का नाम से, मैं वो लोग को रेगुलर 1.5 महीना तक मैं उन लोग को खिचड़ी खिलाया। उसके बाद किसी से पैसे मांग के उन लोग को दिया। सर, ये जो प्रोग्राम होता है इसके बारे में बताएं। गुरुजी, किस तरीके से आप अपना सहयोग इसमें कर रहे हैं, संस्था में जो जुड़े हैं, किस तरीके से सहयोग रहेगा आपका? आम आदमी पार्टी से ओखला विधानसभा ST अध्यक्ष। साथियों, जब मेरी मुलाकात साहब से, कुंदाजी साहब से हुई तो इन्होंने जन एकता फाउंडेशन के नाम से जो न्यूज़ का ऑल इंडिया सोर्स का स्टार्ट किया, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे दवा कुचला समाज रहता है, जैसे सलम के लोग रहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी सरकार मतलब सुनने को राज़ी नहीं होती। जैसे लॉकडाउन के अंदर हमने बहुत सारे काम किए, जैसे राशन बांटने का काम किया, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने का काम किया, उसमें आकर के हमारा राज कुंद्रा जी ने हमारा हाथ बढ़ाया और हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाया। मैं बाबा जी के मंदिर पे भी गया था, तो वहाँ भी जो भी मेरे से सहयोग हुआ वो मैंने सहयोग भी किया और मैं आगे सहयोग इस मंदिर के लिए करता रहूँगा। और ये मंदिर की बात नहीं है, जो राज कुंद्रा जी ने जो 110 बच्चे जो भी हैं वो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए जो राज कुंद्रा जी काम कर रहे हैं, मेरा इनके लिए बहुत सैल्यूट है। और मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि इन बच्चों के लिए कोई अच्छी NGO वगैरह हो या कोई जैसे NGO वगैरह है तो इनको डोनेट कराएं और बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए जो भी खर्चे आते हैं वो खर्चे दिलाएं। मैं भी इनके साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़ा हुआ हूँ। जो इनका 26 तारीख का प्रोग्राम है, मैं इनके साथ जैसे भी मेरा तन मन धन का सहयोग होगा, मैं उसके साथ इनके साथ खड़ा हुआ हूँ। और ये राज कुंद्रा जी इसी कारवा को आगे बढ़ाते चलें और गरीबों को आगे बढ़ाते चलें। जय हिंद, जय भारत। ये कर रहे हैं क्या दिल्ली के अलावा भी बाकी अलग अलग राज्यों में भी आप लोग करेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, मैं आपको पुनः अवगत करा दूं कि RNM फिल्म प्रोडक्शन अनेकों वर्षों से लगातार डिफरेंट क्षेत्र में और डिफरेंट स्टेट में लगातार कार्य कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको अवगत कराया था कि 21 जनवरी को लखनऊ में एक शाम वर्दी के नाम सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है और मुझे बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है कि हमारे उस विचार को सौरभ जी, प्रदीप जी और राज कुंद्रा जी और सभी अतिथिगणों ने एक्सेप्ट किया और 26 फरवरी को दिल्ली में भी इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए जो हमें सहयोग प्रदान किया है, मैं ताउम्र इनका आभारी रहूँगा। कहते हैं कि कुछ पल दे के इन्होंने मुझे अपना बना लिया। अब आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से ये कारवां सदियों तक चलेगा। सर, आपके जीवन का आदर्श कौन है? थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक आदर्श होता है। जैसे कि हमारी माँ जो हमारी जन्म जननी है, उसके बाद हमारा गुरु आते हैं। जब हम अपने स्कूल में जाने का उद्देश्य रहता है कि वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करना, तो हमारे जीवन के दूसरा आदर्श होता है हमारा गुरु। अब
जीवन को संवारने के लिए एक ऐसे आदर्श की ज़रूरत होती है कि कहीं ना कहीं जब आप घर से निकलते हैं स्कूल की ओर और स्कूल से जब समाज की ओर निकलते हैं तो समाज की भाग दौड़ भरी जो ज़िंदगी होती है वो उस दौड़ भरी ज़िंदगी में आपको कौन सहारा देता है, कौन आपका आदर्श होता है। मुझे तो काफ़ी वक्त लग गया अपना आदर्श ढूंढने में, जानने में और समझने में, मगर मुझे लगता है कि पुनः आपको अवगत करा दूं कि सपन गुरुजी जो उन बच्चों को के रूप सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनको एज अ शिक्षित कर रहे हैं, तो उनको जो आदर्श अभी से मिला है, कम उम्र में मिला है, आने वाले दिनों में उन बच्चों को मुझे लगता है कि उनके सपने साकार होने से कोई नहीं रोक सकता है। मीडिया बंधुओं का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत ही हर्ष का विषय है कि RNM फिल्म प्रोडक्शन एवं जन एकता फाउंडेशन के माध्यम से जो आगामी 26 फरवरी को एक शाम वर्दी के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, हम सब के सहयोग से और आप सभी के स्नेह प्यार से ही ये कार्यक्रम सफल संभवतः हो पाएगा। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य यही है कि हमारे बीच जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन टीम है, हमारे बीच राज कुंद्रा जी हैं, प्रदीप जी हैं और सौरभ जी हैं, हम सभी मिलकर एक नई मुहिम को समाज में लाना चाह रहे हैं। उद्देश्य इतना है कि पिछले 2 सालों से जो देश हित और समाज हित के लिए निस्वार्थ भावना से विशेष कार्य किया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश में कोरोना काल का कहीं ना कहीं अपने आप में एक महामारी जैसा रूप लेकर देश में अनेकों वर्गों को पीड़ित किया है। उद्देश्य है कि जो युवा नौजवान ने इस महामारी में भी विशेष योगदान दिया है देश और समाज के लिए, हम कहीं ना कहीं उनकी योगदान को मंच पर सम्मान प्रदान करना चाह रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में और युवा पीढ़ी जागे और देश हित और समाज हित के लिए अपना विशेष योगदान प्रदान करे। क्योंकि संभव कुछ भी नहीं है और असंभव भी कुछ नहीं है। अगर हम ठान लेते हैं जीवन में कुछ विशेष कार्य करने के लिए, तो हमें पहले अपने घर से ही बाहर निकलना होता है। हमें देखकर काफिला तो पीछे नज़र आता है, मगर जब तक हम एक कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं देश के प्रति निस्वार्थ भावना से सेवा करने के लिए, तब तक काफिला भी नज़र नहीं आता है। आप सभी देखेंगे कि डिफरेंट फील्ड में जिन्होंने विशेष कार्य किया है, वर्ग बहुत से हैं, बहुत से क्षेत्रों में जिन्होंने कार्य किया है, परिभाषा अनेक हैं, उद्देश्य एक है। उद्देश्य हमारा है कि उन सभी को सम्मान प्रदान करना जिन्होंने समाज के लिए निस्वार्थ भावना से अपना योगदान दिया है। जन एकता फाउंडेशन पिछले कई दिनों से, कई महीनों से लगातार उन स्लम एरिया के बच्चों के लिए विशेष कार्य कर रही है। बहुत बड़ा योगदान समाज के लिए, देश के लिए एक नई मुहिम सा है और मुझे आशा है कि आप सभी के विशेष सहयोग से ये लगातार इसी तरह निरंतर देशों में एक नया विकराल रूप लेगी और अनेकों राज्य में, अनेकों क्षेत्र में, अनेकों स्टेट में भी ये अपना कहीं ना कहीं योगदान लगातार जारी रखेगी। हम सभी अगर उस पर गौर करें तो बहुत ही सराहनीय कार्य है और हमें आज के नौजवानों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम देश के प्रति कुछ पल दे सकते हैं तो इस रूप में भी दे सकते हैं कि वहाँ के जो स्लम एरिया के बच्चे हैं, जिनके माँ बाप शायद अपने बच्चों को 2 वक्त का भोजन नहीं ग्रहण करा पाते हैं, तो शिक्षा की बात बहुत दूर है। अगर ऐसे धरातल पे रहकर ये कोर कमेटी द्वारा जो ये ऑल इंडिया जन एकता फाउंडेशन के माध्यम से उन बच्चों को निस्वार्थ भावना से शिक्षित करने का जो उद्देश्य देश में दिया जा रहा है, बड़ा सराहनीय है। और लगातार इन बच्चों को आने वाले दिनों में आप सभी कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, एक मंच पे देखेंगे, तो आपको खुद गौरव फील होगा कि ये जो योगदान आज दे रहे हैं, तो एक दिन में कोई भी सपना साकार नहीं होता, मगर लगातार निरंतर प्रयास करने से हर सपने साकार होते हैं। और इस पे आपको बहुत अच्छे कामों की वीडियोस मिला करेंगी, तो मिस मत कीजिएगा। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आप देखिए उसके नीचे कमेंट्स कीजिए अच्छे और देखते रहिए वंश मीडिया टीवी।